आरजेपीवी एग्ज़ाम 2025 में आई थिंक ये लास्ट वीडियो होगी सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो बना दी है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए जो आरजेपीवी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड उसी सीक्वेंस का ये लास्ट वीडियो है, BEE बेसिक इलेक्ट्रिकल है एक्चुअली। एंड इसमें जो यूनिट्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूनिट 1 ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। एंड इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का बैक भी लगता है, तो डेफिनेटली इस पर ट्राई करूँगा कि अच्छे से डेफिनेशंस भी समझा दूँ एंड ईजी लैंग्वेज में, जितना अंडरस्टैंडेबल हो सके उतना ईजी लैंग्वेज में समझा दूँ। एंड लास्ट वीडियो मैंने बनाई है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के ऊपर, तो अगर आपने नहीं देखे तो जाके चेकआउट कर देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट उसमें टॉपिक्स हैं। एंड आई गेस BEE एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर डायग्राम्स, न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरी तीनों पे अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है। तो तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बट थ्योरी तो वैसे तो पूरा बता ही दूंगा, लाइक डेफिनेशंस जितने हैं मैं सभी दिखा दूंगा इसमें, तो डेफिनेशंस की टेंशन छोड़ दो आप, बस आपको एक दो न्यूमेरिकल्स खुद से समझने हैं। एंड डायग्राम्स में बता दूंगा कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, डायग्राम्स समझ लो बस। कम टू द यूनिट 1 डीसी सर्किट्स एंड थ्योरम्स। इसके अंदर जितने टॉपिक्स हैं सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक यूनिट 1 ही इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता नहीं सकता। यूनिट 1 से जितने टॉपिक्स आपको सामने दिख रहे होंगे सारे के सारे बहुत बार आ चुके हैं। लाइक लगभग हर साल इसमें से 3 4 5 टॉपिक्स आ ही आ रहे हैं, ठीक है। पहला पॉइंट किरचॉफ्स लॉ, केवीएल एंड केसीएल निकालना, इनके सारे मैं डेफिनेशन भी बता दूंगा इस वीडियो में ही। पहले टॉपिक्स को बात करते हैं, तो किरचॉफ्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। ओम्स लॉ जो कि हम लोग 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं फिजिक्स में, तो ओम्स लॉ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी वही है सेम। नोडल एनालिसिस एंड मेश एनालिसिस, लाइक लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर 2023 में अगर आप देखोगे BEE में, तो सबसे पहला टॉपिक ही मेश एनालिसिस से आया हुआ है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थेवेनिन्स थ्योरम, लाइक 14 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो आते हैं लास्ट में, उसमें से थेवेनिन्स थ्योरम हमेशा पूछता है, उसका पूरा डेफिनेशन पूछता है। सुपरपोजिशन थ्योरम एंड स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। यूनिट 1 में मैं कहीं भी नहीं बोल सकता कि 1 और 7 के बीच में इसको पढ़ो उसको मत पढ़ो, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। यूनिट 1 में जितने टॉपिक्स हैं सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एंड इससे ही ओनली 35 to 30 मार्क्स तो कन्फर्म ही है, ठीक है। तो यूनिट 1 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये रहे इनके डेफिनेशंस, जितने मैंने सिंप्लीफाई कर सकता था मैंने उतने सिंप्लीफाई कर दिए हैं इनको। एंड ये बेसिक डेफिनेशन है जो कि समझने के लिए है, इसको आप एक्सपैंड करके बड़ा कर सकते हो अपने हिसाब से, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। यूनिट 2 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड यूनिट 2 में लाइक थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा है, यूनिट 2 में ओनली याद करने वाली चीज़ें हैं। यूनिट 2 है एसी सर्किट्स एंड पावर एनालिसिस, जिसमें है आरएमएस वैल्यू क्या होता है, कैसे निकालते हैं, एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर एंड पिक फैक्टर, पावर इन एसी सर्किट्स, एक्टिव रिएक्टिव क्या होते हैं, उसके बाद पावर ट्रायंगल, सीरीज एंड पैरेलल आरएलसी सर्किट्स क्या होता है, उसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो यूनिट 2 पूरी याद करने वाली चीज़ें हैं, इसके डेफिनेशंस ये रहे, आप इनको पूरा अच्छे से देख लेना, इसको एक्सपेंड कर लेना अपने हिसाब से, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड बात करते हैं यूनिट 3 की। यूनिट 3 है ट्रांसफार्मर, एंड अगर हम इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर की बात तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि ट्रांसफार्मर का ओनली डायग्राम बनाना ही बहुत बार पूछता है, ओनली डायग्राम से ही क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो ट्रांसफार्मर का डायग्राम बनाना आप सीख लेना, ट्रांसफार्मर का पूरा मतलब बेसिक्स प्रिंसिपल क्या होता है, ट्रांसफार्मर वर्क कैसे करता है, इस पे एक क्वेश्चन 7 मार्क का कंफर्म है, 100% कंफर्म है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर को देख लेना अच्छे से, ट्रांसफार्मर क्या होता है। एंड मैग्नेटिक सर्किट्स एंड ट्रांसफार्मर, ये पूरा टॉपिक है। इसके अंदर मैग्नेटिक सर्किट्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक सर्किट्स, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल में कंपैरिजन करना है। हाइपरलेसिस लूप, ट्रांसफार्मर ईएफएम इक्वेशन क्या होता है, ट्रांसफार्मर लूजेस क्या होता है, इन सब के डेफिनेशंस ये रहे, सारे प्रॉपर डेफिनेशन जितने मैं समझा सकता था मैंने समझा दिए हैं। इसको आप पढ़ के समझ जाओगे ऑब्वियसली, एंड अगर पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है तो इनको और सर्च करना, रिसर्च करना। फिलहाल इसको स्क्रीनशॉट ले लो। बात करते हैं यूनिट 4 की, डीसी मशीन्स। बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं एसी करंट एंड डीसी करंट। लाइक डीसी करंट वो होता है जो हम लोग को बैटरी से मिलता है, एंड एसी करंट जो कि अल्टरनेट करंट जो कि डायरेक्टली हम लोग को वायर से ट्रांसफार्मर के थ्रू आता है। तो डीसी करंट एसी करंट के अंदर डिफरेंस क्या है, डीसी जनरेटर्स क्या होते हैं, मतलब बेसिकली डीसी मोटर्स क्या होते हैं, मतलब एसी एंड डीसी के बीच में पूरा डिफरेंस पूछेगा आपसे क्वेश्चंस। एंड ईएफएम इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर, कंस्ट्रक्शन कैसे होता है डीसी जनरेटर्स का, एप्लीकेशन ऑफ डीसी मोटर्स की, डीसी मोटर्स का यूज़ कहाँ कहाँ होता है आम जिंदगी में। तो डीसी मोटर्स के ऊपर सारे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एंड इन सबके डेफिनेशंस ये रहे। इन सारे डेफिनेशंस को मैंने एक एक करके समझ के एंड सिंपल वे में लिखा है, आपको इतने में समझ में आ जाएगा। इसको आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से अपने लॉजिक से एक्सपेंड करके लिखो तो एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स कवर कर सकते हो। यूनिट 5 लास्ट टॉपिक है, यूनिट 5 से जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे लास्ट क्वेश्चंस में आते हैं। फॉर एग्जांपल जो 8 नंबर का क्वेश्चन होता है आरजीपीवी में, उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना, जो 7 मार्क्स के क्वेश्चन बोलेंगे कि पीएन जंक्शन को डिटेल में लिखो,
या फिर टॉर्क स्लिप कैरेक्टर्स को डिटेल में लिखो, या फिर डायरेक्टली पूछ देंगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को डिटेल में लिखो, कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली ये सारे डिटेल में लिखने वाली चीज़ें थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। एंड इसमें एक जो टॉपिक है 3 फेज इंडक्टर मोटर, इसमें कुछ फार्मूलाज हैं एंड कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको स्क्रीन पर आप देख सकते हो। एंड इनको आप समझ जाओ, जितना आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो उसको रट जाओ, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस आते हैं यूनिट 5 से। एंड ये जितने भी टॉपिक्स आप देख रहे हो सामने स्क्रीन पे सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट लेके समझ जाओ, एक करके याद कर लो। एंड बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बस इतना ही था। एंड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो कि आरजीपीवी एग्जाम 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मैंने सारे सब्जेक्ट के वीडियोस अपलोड कर दी हैं, जाके आप चैनल पे चेकआउट करना। एंड नेक्स्ट वीडियोस ऑलरेडी आएंगी बहुत सारी आरजीपीवी एग्जाम से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कैसे लिखना है, कैसे पैटर्न को समझना है एग्जाम्स में, कैसे क्या करना है, एक दिन पहले कैसे पढ़ना है, सारे टॉपिक्स और वीडियोस आएंगे। तो चैनल पे अपडेटेड रहना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। एंड बाय।